नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दास रिएक्शन करके नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं नाइला पाकिस्तान रिएक्शन का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है इंडिया कन्वर्ट बांग्लादेश इनटू बांग्लादेश। अच्छा जी, आफ्टर इंडिया नाउ रशिया डिमांड मनी। हाँ दोस्तों, देखिए रशिया हमारा जैसे कि यार बोलते हैं ना, आज का दोस्त नहीं है। जब से इंडिया बना है तब से दोस्त है। अगर इंडिया के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो रसिया तो रिएक्ट करेगा। शायद इसी हवाले से रसिया ने बांग्लादेश के ऊपर कुछ उनको उसको बांग्लादेश को जो कुछ वो दिया होगा, कुछ आड़ वगैरह की कुछ लोन वगैरह दिया होगा, उसको पैसा मांगा होगा। इसी हवाले से वीडियो है। चलो देखते हैं टॉपिक क्या है और साइला खान ने जाके पब्लिक से क्या बात कर रही है और उसका पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो जरूर देखिएगा। और प्लीज 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 अगर रिएक्शन आपको अच्छा लगता है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। कि बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। 630 मिलियन डॉलर उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम्स जो है जो डेली कमोडिटी की है, इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में नहीं साइला जी, अगर इंडिया ने बैन किया होता तो हमारा गवर्नमेंट डिक्लेयर किया होता है कि इंडिया ने बैन कर दिया है। जैसे कि बांग्लादेश में हिल्सा मछली जिसे बैन किया तो उसका गवर्नमेंट ने बोल दिया ना कि हम इंडिया को जो हिल्सा मछली सप्लाई करते थे उसको हम बैन करते हैं। लेकिन अभी तक इंडिया गवर्नमेंट से ऐसा कुछ न्यूज आया नहीं है। आप ये न्यूज कहाँ से पाते हैं वो तो पता नहीं है, लेकिन ये न्यूज गलत है। अगर आप पब्लिक शो कर रहे हैं तो अच्छा से जाके पूरा न्यूज को, प्रॉपर न्यूज को आप बताइएगा। आपका जो आवाम है, आपको जो जनता है, उनको पूरा प्रॉपर न्यूज बताना चाहिए। लेकिन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट से कुछ भी ऐसा नहीं आया है कि इंडिया ने सोलर प्रोडक्ट बंद किया है। ठीक है, हुकूमत तो बदली, लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है। देखिए, किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क है ना, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं ठीक होगा। हो गया। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वज़ीर आज़म को निकाल दो। ठीक है, अब उसने पनाह दी है। आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था। ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना, देखिए सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है। बंगालियों की हर चीज वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली, इसके अलावा क्या है उनके पास? और सलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका पूरी दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बगाड़ के रखते हो? जिस तरह अब हम हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, ज़मीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है, अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है। अभी भी उनका मुंह उनसे ही लगना है। हाँ, इनसे पहले बात है, आप क्या कहेंगे ये जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो क्राइसिस चल रहे हैं? यार दरअसल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा, ठीक है। हम जो स्टडी में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये कब पढ़ते हैं कि यार बांग्लादेश ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अगर हम उसकी अच्छी हिस्ट्री पढ़े, असली हिस्ट्री पढ़े, क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़े,
तो हमें देखा जाए कि हमने बांग्लादेश के साथ बहुत जुल्म किया, अच्छा, क्योंकि जो हमारा 80% जो इकोनॉमिकल था वो बांग्लादेश से आता था, लेकिन हम उसको कुछ दे नहीं रहे थे। जब मुजीबुर रहमान वहाँ से पास हो गया तो हमने उसको गवर्नमेंट नहीं दी, हमने यहाँ पर अच्छा वो तो कर दिया। वो जब आज़ाद हो रहे थे तो हमने वहाँ पर इतने वो कर दी, जुल्म कर दी, लोगों को ज़ख्मी कर दिया, लोगों ये औरतों के वो गलत काम उसके साथ कर दिया। 2 लाख वॉर बेबीज पैदा हुए हैं, 2 लाख नाजायज बच्चे। अच्छा, वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी वो क्यों नहीं बताते ये लोग? ये सिर्फ पगसड़ी में हमें ये बताते कि यार मुझे बरनामा ने ये वो सियासतदानों की वजह से हुआ था क्या ये जो 93,000 हुए थे हाँ। वो लोग जो अच्छा ये बात है कि एक ये है कि जो बांग्लादेश से जो भी रिवॉल्यूशन जो भी मूवमेंट स्टार्ट होती है वो हमेशा कामयाब होती है। आप जो बांग्लादेश की जो मूवमेंट है, जब पाकिस्तान आज़ादी की मूवमेंट थी वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांग्लादेश से स्टार्ट हो गई। मशरकी पाकिस्तान सबसे आगे था, सबसे आगे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आज उसके खजाने खाली हो रहे हैं। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। अडानी, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे बिजली देता था सस्ती और उधार की बिजली, वो भी बंद कर दी। तो अब बांग्लादेश कहते हैं ना ये कंगलादेश बनने वाला है। यार मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि चलो वो हो गया सियासतदानों की वजह से ना, शेख हसीना वगैरह की वजह से, लेकिन उसके जो अवाम है वो बड़े वो मेहनती है, वो अपने मुल्क को संवार लेंगे। जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम बड़े ही मतलब वो नहीं है जिस तरह बांग्लादेश वाले मेहनती है, वो रिवॉल्यूशन लाते हैं, वो कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो कामयाब होती है। पाकिस्तान में कोई मूवमेंट नहीं। हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, पाकिस्तान में कौन सा अच्छा हो रहा है? पाकिस्तान में हर जगह जुल्म होता है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। जिसको बिजली मिल रही है पंजाब में वो बिल पेश नहीं है, वो बिल नहीं पे कर सकते। KPK में नहीं मिल रही है, बलूचिस्तान में नहीं मिल रही है, वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है। सारे वहाँ पर लोग कहते हैं कि यार एंटी नेशनल लोग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे भी तो कोई वजह है कि कोई आर्मी के खिलाफ बोल रहा है, कोई हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये है। ये बताए ना कि जो पीछे बात हो रही है वो क्यों हो रही है? हर एक कहता है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे, हर एक यही कह रहा है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये बात तो हुकूमत को करनी चाहिए ना कि यार इसको राइट्स क्यों नहीं मिल रहे। हुकूमत यहाँ पे क्या कर रही है कि इतना टैक्स हम उसको दे रहे हैं, हर चीज़ पर, मेरे कपड़ों पर, मेरे मोबाइल पर, हर चीज़ पर, ये हम जो पहनते हैं, जो सुनते हैं, जो चीज़ हम उस पर टैक्स दे रहे हैं। अब वेस्ट मीडिया, जैसे हम टॉपिक बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, वेस्ट मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं कर रहा, और डॉक्टर अजय शंकर ने कहा हम तो उनके साथ डिप्लोमेटिक वे में चल रहे हैं, हम तो कुछ बुरा नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया ही बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, और क्योंकि इसके अलावा तो उसका बॉर्डर नहीं, तो इंडिया से बिगाड़ के बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुंचा? और हमारा भी बताएं कि हमने पाक और इंडिया की दोस्ती को प्रमोट नहीं किया बल्कि दुश्मनी 1947 का। अंकल से बात करेंगे, हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है? यार हमें इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं पहुंच रहा है। इंडिया जो है वो हमेशा डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, वो जहाँ पर उसका फ़ायदा होता है वो हमेशा वहाँ पे जाता है। ठीक हो गया। इंडिया जब शेख हसीना वज़ीर-ए-आज़म थी तो उसको फ़ायदा था, क्योंकि वो इंडिया के साथ थी। ठीक है। जो जमात इस्लामी है, जो अभी उसकी हुकूमत बनने जा रही है शायद ये अगले वोट में, anti-Indian है, हाँ वो बिल्कुल। इंडियन है, वो पाकिस्तान के साथ, ये ब्रिटेन के साथ उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहती है, अमेरिका के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया उसके हवाले से उससे बदला एक तरह से ले रही कि आपने शेख हसीना को क्यों हटा दिया, ठीक है ना। तो इसलिए वो उससे थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह में गिर लेती है, तो शायद वो शेख हसीना जैसे को मालदीव को किया था, वो जिस भी तरह मालदीव मालदीव को, श्रीलंका को कर दिया, ये भूटान को कर दिया, नेपाल को कर दिया, ताकि वो दोबारा आ जाए और लोग उसको माफ कर दे कि यार आप फिर बैठ जाए, और लोग उसको भूल जाए कि यार जो क्रिटिकल वाला हुए थे, जो स्टूडेंट के साथ जुल्म हुआ था, जो तकरीबन 200-300 लोग मर गए थे, तो इस वजह से देखिए ये वाला चीज में एग्री नहीं करूंगा। मालदीव का बात अलग था, नेपाल के साथ भूटान के साथ अभी तक तो मेरे हिसाब से अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो एक चीज जो बोले कि बस जब से शेख हसीना ने गया है तब से इंडिया ऐसा करे, नहीं। देश कैसे बनता है? अगर कोई मेरे देश के ऊपर खराब नजर लगाएगा उसको तो मैं बोलूंगा ना, बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर बुरा नजर लगाता है तो इंडिया पाकिस्तान को सजा देता है। और आज बांग्लादेश किसकी वजह से बना है? इंडिया की वजह से बना है। नहीं तो उसी टाइम जैसा हालत था, इंडिया नहीं होता तो बांग्लादेश होता नहीं। जिसको अभी तक 50 साल से ऊपर हो गया, जिसको पाला है इंडिया ने, आज उसने आके इंडिया को आखिर आग दिखाएगा तो इंडिया तो सहेगा नहीं ना। ये बात नहीं कि शेख हसीना हट गया, ये बात नहीं है। जब 4 साल बाद बांग्लादेश आजाद होने का 4 साल बाद जब शेख मुजीबुर रहमान को उसका आर्मी ने मार दिया, उसके बाद भी इंडिया रिएक्ट कर सकता था,
लेकिन इंडिया क्यों छोड़ दिया भाई, उनका देश का मामला है, ठीक है, ये बात नहीं है। देश ऐसा चलता है कि जैसे कि भाई मेरा फेवर में आता है, मेरा कुछ फैसिलिटी मेरे को मिलता है, मेरा कुछ मतलब पॉजिटिव मेरे ऊपर आता है, मेरे को कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तब जाके देश बनता है। हर जो भी कोई दुनिया में कोई भी देश ऐसे फ्रेंडशिप से नहीं चलता है, देश चलता है इकोनॉमी से। आज इंडिया उसी रास्ते में है, उसके बांग्लादेश में जो भी प्राइम मिनिस्टर हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे फेवर में होना चाहिए क्योंकि हमने उसको बनाया है बांग्लादेश को, ठीक है, ये बात है। आप चाहे तो इंडिया चाहेगा तो एक ही दिन में बांग्लादेश को कब्जा कर लेगा, इतना सा देश है। जैसे कि बोलते हैं ना कंधे के अंदर है, जैसे हमारा कंधे के अंदर ही है बांग्लादेश, हाथ के अंदर ही है, जब चाहता उसको तब दबा सकता है इंडिया उसको। लेकिन क्यों इंडिया नहीं करता? नहीं, अभी इकोनॉमिक वार है, अभी वो वार चला गया है। इंडिया चाहता है कि भाई मैं भी आगे बढ़ता हूं, तुम भी आगे बढ़ो, इंडिया इसी रास्ते में है। नहीं तो पाकिस्तान क्या चीज है, बांग्लादेश क्या चीज है, ये बात नहीं है। 1000 से ज्यादा स्टूडेंट की 1000 से ज्यादा, वो तो ये कि रिकॉर्ड हो गई थी। हाँ। एक ध्रुराटी है, एक मतलब यूट्यूबर है, वो कहता है कि ये तो सिर्फ रिकॉर्ड हो गई थी। जो बिना रिकॉर्ड जो बिना रिकॉर्ड, जो लोगों को ज़बह किया गया था, जो लोगों को मतलब ये वो बगैर किसी हुकूमत के बताया भी नहीं था, उसको दफन कर दिया था, वो तो पता भी नहीं है, शायद 10,000 हो, शायद 15,000 क्या पता। और लोगों का इतने हालात कुछ जुल्म भी नहीं होता। जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने पास किया था, बिल पास किया था कि मतलब जो तकरीबन 60% जो कोटा है, 56% वो उस लोगों को मिलेगा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग में हिस्सा लिया। हाँ, तो वो कोटा वो कह रहे कब तक चले। हाँ। वो तो उसने कहा कि चलो उसको मिल गया, उसके बच्चे को मिल गया। अच्छा, उसको इतने कितने बच्चे आ रहे कि उसको मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। मैं तो वो मेरिट पे बात हुई ना, जैसे हमारे मुल्क पे। आप बात करेंगे? जी, हाँ, जी। क्या कहेंगे आज? अंकल आप एग्री कर रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ उनकी बातें। मैं हाँ। आपको जी, आप सवाल पूछे फिर मैं जवाब। मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान, क्योंकि मशरक़ी और मगरबी दोनों पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो इकोनॉमिक क्राइसिस में था ही था। बांग्लादेश जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से वो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल बड़ी तेज़ी से जो है ऊपर की तरफ जा रही है, उनका जो है एक्सपोर्ट जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब जब उन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, आज 16 कमोडिटी बैन हो गई है। रूस ने भी उनसे लोन मांग लिया और उनके जो ख़जाने हैं सेम हमारा वाला हाल हो रहा है, तेज़ी से खाली हो रहे हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश की दुश्मनी का इस रीजन पे क्या असर पड़ेगा? डेफिनेटली, जिस तरह अगर हम देखे जाएं तो पॉलिटिकल साइंस जो या पॉलिटिक्स जो ये डायनामिक्स है, ये वक्त के साथ चेंज होता रहता है। तो ये पॉलिटिकल इश्यूज है, ये बांग्लादेश इस पर काबू पा लेगा। जिस तरह कि शेख हसीना वाजिद ने मुल्क को हाईजैक कर लिया था और वो लोगों को अलाउ नहीं कर रही थी कि, लेकिन सर उसके दौर में तो बांग्लादेश आगे बढ़ा, उसने इंडिया से ताल्लुकात बेहतर किए, सस्ती चीज़ें उनको लेके दी, ट्रेड ओपन की। आज वो अपनी ही वो कहते हैं ना लीडर को गद्दार कह रहे हैं। जिस तरह उन्होंने जो है शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को जिस तरह से उन्होंने तोड़ा, डेफिनेटली हम अगर हम देखें तो दूसरे एस्पेक्ट से, तो शेख हसीना वाजिद ने भी बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ कमिट किए और ब्लंडर्स कमिट किए हैं, बिल्कुल किए हैं, क्योंकि वो जो है वो एक परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। तो इसने अपने चैनल में बहुत ज़्यादा वो किया है, कमिट किए है ब्लंडर्स। तो जब आप ब्लंडर्स कमिट करेंगे और आप लोगों को जो है ना वो नहीं करने देंगे अपनी आवाज़ और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, लेकिन उन्होंने एंटी इंडिया के जो नारे लगाए उससे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश कंग्लादेश बनने वाला है। डेफिनेटली इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी, बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं। वी आर टीम तक नहीं भेज रहे बल्कि हाँ, वो तो एक दूसरा वो स्पोर्ट्स है। एटमी ताकत तो हम रखते हैं, फिर भी एटम बम के आगे कुछ नहीं बनाना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब चाइना की आप बात करते हैं, हम चाइना के साथ दोस्ती नहीं। चाइना हमें कितनी बिजनेस देता है, ये सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, हमारी लाइट बिल्कुल फ्री हुई हुई है। फ्री नहीं देता, पैसों की हम अगर देखे जाए तो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये भाई बात करें, मैं कब से सुन रहा हूँ ये चाइना पाकिस्तान की दोस्ती,
मैं आपको याद दिला दूं, फाटक इलाके से 6,000 अरब डॉलर, ये सुन ले, 6,000 अरब डॉलर वो तंबा लेकर चाइना गया मुफ्त में, वो किसका हिसाब देगा? सी पैक इसलिए तो बनाया हमने, उन्होंने सी पैक बना तो दिया आप लोगों को। सीपेक से अभी तक हमें 1 रुपए का फायदा मुझे पता है, किसी को बिजनेस मिला है मुझे पता है। सीपेक जो है ये चाइना का एक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। चाइना हमें जिस तरह ईस्ट इंडिया जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यू नो फॉर द सेक ऑफ ट्रेड एंड दे विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कॉलोनाइज्ड अस, इस तरह चाइना भी आ रहा है एंड दे विल कॉलोनाइज यू नो वेरी सून, बिकॉज ये जो सीपेक है ये इसको आधी से ज़्यादा दुनिया जो है ना इसके साथ वो ट्रेड करेगी थ्रू सीपेक, और ये हमें कॉलोनाइज करेंगे। ये चाइना जो है ना ये कोई हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये हम इससे कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, आप चाइना के मुझे लगता है ना ये जो दोनों भाई है ना जो राइट साइड में है जो बोल रहे हैं वो पठान है, उनका बातों से मालूम पड़ता है। हो सकता है शायद जो खैबर पख्तूनख्वा जो एरिया के लोग है ना उस एरिया से है, उनका बात से ऐसे मालूम पड़ता है। आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो भी पाकिस्तान से है। मेरे को बहुत मैसेज आता है खैबर पख्तून जो पश्तून एरिया का जो है ना उनसे बहुत मैसेज आता है, कमेंट में आता है। मैं वो कमेंट को हाइड मार देता हूँ क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में उनके लिए प्रॉब्लम होगा। उनका देखो कितना नॉलेज रखते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि चाइना तुम्हारा दोस्त नहीं है। चाइना दुनिया में जिसको जिसको पैसा दिया है वो बर्बाद हुआ है। आज के टाइम पे आप देख लो अफ्रीकन कंट्री कोई एक आगे बढ़ा है, सबके सब बर्बाद हो चुके हैं। पाकिस्तान को पैसा दिया है, मुफ्त में पैसा नहीं देता है। वो जो लोन का जो जैसे इंटरेस्ट लगाता है ना वही इंटरेस्ट लेता ही है। अगर आप उसको नहीं दे पाओगे तो वो किसी ना किसी एरिया को आपका कब्जा लेगा। चाइना कैसा पॉलिसी है, वो चाहता है कि दुनिया को पूरा अपना कॉलोनी में रखे, जो कॉलोनाइज बोलते हैं ना अपना ही कॉलोनी में रखे। आज पाकिस्तान उसका शिकार है। पाकिस्तान के लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद वो बात उनको समझ में आ जाएगा। मैं मेरा हर वीडियो में बताता हूँ कि चाइना आपका दोस्त नहीं है। आज वही जो पठान भाई है ना, दोनों जो पठान भाई है वो बोल रहे हैं, उनको नॉलेज है। हो सकता है शायद मेरा वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि चाइना तुम्हारा दोस्त है ही नहीं, ना कभी है ना कभी बन सकता है। ठीक है, देखिए चाइना की एक पॉलिसी है कि वो जिस मुल्क को कर्जा देता है वो फिर क्राइसिस में जाता है। जब से श्रीलंका को दिया उसका बेड़ा गर्क, उसका बेड़ा गर्क, मालदीव पाकिस्तान को दिया पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, तो पहले से भी गर्क है लेकिन अब ज्यादा हो गया। वो जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो जिस पर लगाते हैं उसको फिर कम नहीं करता। जिस तरह सऊदी अरब हमें कर्जा देता है फिर कहते हैं कि चलो यार ये इंटरेस्ट छोड़ दो, माफ भी कर देता है हाँ, सऊदी अरब, लेकिन चाइना बादशाह जो है ना वो ये कभी नहीं करेगा और ना करता है। उसकी ये आदत नहीं है क्योंकि जस्ट दे वांट टू एक्सप्लॉइट द स्टेट्स यू नो थर्ड वर्ल्ड स्टेट, और ये सब जो हेजमोनिक पावर्स है वर्ल्ड में ये सब ये काम कर रहे हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात लास्ट करें क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अथेंटिक कर रहे हैं, विद प्रूफ बात कर रहे हैं। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, दोनों के साथ आजकल हमारे कोई अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में अगर हम अफगानिस्तान और इंडिया के साथ अपनी दोस्ती या कोई डिप्लोमेसी बढ़ाते हैं तो हमारे पाकिस्तान पे इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आप लकी मरवत जाएं, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम लकी मरवत, पुलिस इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मिलिट्री, पुलिस सिविलियंस आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पाकिस्तान स्टेट जस्ट बिकॉज वी हैव नो गुड रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान एज वेल एज विद इंडिया। तो जब तक आप डिप्लोमेसी भी बिलीव नहीं करेंगे आप स्टेट को कभी अभी आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि डिप्लोमेसी इज द क्रूशियल फैक्टर टू बिकम अ प्रॉस्परस एंड टू बिकम अ पीसफुल स्टेट। तो अभी जो है ना खैबर पख्तूनख्वा जाएँ पुलिस मर रही है, हर रोज़ मर रही है। हमारे की मरवत से हूँ हर दूसरे और तीसरे दिन बल्कि आए रोज़ हम मर रहे हैं, पुलिस हमारी मर रही। मैं क्या बोला था कि दोनों जो भाई है ना खैबर पख्तूनख्वा ही लग रहे हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज से पता चल रहा है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का है उनका लैंग्वेज अलग है, और लाहौरी का लैंग्वेज अलग है, पंजाबी का लैंग्वेज अलग है। उनका बातें करने का जो तरीका होता है ना वो अलग होता है। उनका लैंग्वेज से पता मेरे को पता चल गया था कि नहीं वो पश्तून जैसे है।
अभी ये बोल दे ना मैं खैबर पख्तूनख्वा हूँ। पुलिस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती खैबर पख्तूनख्वा में, सो हाउ विल दे प्रोटेक्ट अस इफ दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय देयर ओन सेल्फ, सो हम क्या तवक्को रखें। अफगानिस्तान की वजह से जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2022 में अफगानिस्तान में, तो इसके बाद 138% कैजुअलिटीज़ रेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा को जो है ना वो टूरिज़म का हब बनाया हुआ है ये इंस्टीट्यूशंस ने, और इसी वजह से वहाँ पर ये अब पुलिस क्या डिमांड कर रही है, वो कह रहे हैं कि आर्मी जो है ना लकी मरवत को छोड़े, हम विद इन 3 मंथ जो है ना पीस लेकर आएंगे और जो है ना लकी मरवत को हम टेररिस्ट दहशतगर्दों से पाक करेंगे। तो ये जो है ना अभी आज अगर इंडिया मतलब अगर बॉर्डर की बात करें, आपकी बात ठीक है कि बांग्लादेश के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया का बॉर्डर लगता है, दूसरी जानिब म्यांमार है। म्यांमार की मिसाल ऐसे है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अब जो कंडीशंस हो रही है कि 16 आइटम जो है जिसमें प्याज की हर तरह की कमोडिटी, चावल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो बैन होने जा रहा है। डॉक्टर एच जयशंकर से भी किसी ने पूछा कि भारत जो बांग्लादेश के साथ कर रहा है वो ठीक नहीं, उन्होंने कहा कि हम जो है ना बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक वे में जो है डील कर रहे हैं, लेकिन उनके जो खजाने हैं बांग्लादेश के वो बड़ी तेज़ी से जो है डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं। देखिए आज से 3 महीने पहले 4 महीने पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा था, ठीक ठाक, पाकिस्तान से आगे था, टेक्सटाइल में आगे था। हमारे आधी टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं बांग्लादेश में अभी भी लगे हुए हैं, ठीक है, फैसलाबाद से गए थे, वो बिल्कुल ठीक था। जब अब देखें ना, पाकिस्तान का भी यही मसला है, ज़रा सी कोई मतलब शरारत होती है, ज़रा सा कोई आवाम को दुख पहुंचता है तो उसको उल्टा कर देते हैं हुकूमत को। अगर वो उसको ना हसीना वाजिद के एहसान भी तो बहुत है ना, कहाँ पे उसने पहुँचाया अकेली लड़की ने, बेचारी ने। हसीना वाजिद को कहते थे ये तो मोदी की पपेट है इसलिए इसको हटाया है। नहीं, पपेट नहीं है। देखें, एक कोई कानून है उनका, कोई तरीक़ेकार था। ये हम जो है ना रोना याद रखते हैं, हंसना याद नहीं रखते हम लोग। इतने सालों में देखें, पाकिस्तान से अलग हो के उन्होंने हर साल उनके मुल्क में सैलाब आते थे, फिर भी इंडिया ने उसको हाथ रखा और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है अब, ठीक है। और उसकी वज़ीर-ए-आज़म ने उसको अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो अगर उससे कोई गलती हो भी कि जिस तरह हमारे अयूब खान थे, अयूब खान के दौर में जितना पाकिस्तान ने तरक्की की, हम पाकिस्तानी लोगों को कर्जे देते थे, मलेशिया को, चाइना को, सबको कर्जे देते थे उस टाइम। तो उसको सिर्फ 4 आने चीनी महंगा करने पे हमने कुत्ता कह दिया था और उसने कहा अच्छा बच्चों फिर अब कुत्तों के हवाले करके जाऊंगा। उसने उसी दिन इस्तीफा दिया है। यकीन करें, आज ये सारी कौम जो हम सजा काट रहे हैं ना, इसके बाद कोई तरक्की नहीं हुई। ये इसी की चीज़ की काट रहे हैं कि सिर्फ 4 आने चीनी महंगी पे हमने उसको कुत्ता खाया। वो गैरतमंद था, उसने शाम को कप तोड़ा अपना, उसने कहा ये कुत्ते ने पी है, अब इसमें कोई चाय नहीं पिएगा। उसने इस्तीफा दे दिया। फिर उसने कहा अच्छा बच्चों अब तुम्हें मतलब यहिया खान के हवाले करके गया। जुल्फ़िकार अली भट्टो के जो जानी शराबी थे दोनों, उनके हवाले हम करके गए। जब आवाम ही ऐसा करेगी तो फिर अरे भाई, पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट है ना, वहां पे शराब कहाँ मिलता है? शराब तो हराम है, दारू हराम है ना इस्लाम में। पाकिस्तान में शराब कहाँ मिलता है और तुम्हारा नेता बन जाता है वो शराबी? तुम खुद को मुसलमान बोलते हो ना, एक शराबी को कैसे तो अपना नेता मानते हो? ये तो भाई गलत चीज है कि नहीं वो तो शराब तो मिलता रहेगा, लेकिन वो इस्लाम में नहीं आता है क्या तुम्हारा शराब? ये है इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान, जहां पे शराब भी मिलता है। अरे भाई शर्म करो थोड़ा। तुम्हारा पांच जन्म पिछले चले जाओगे ना, वो भी हिंदू थे, ठीक है। आज पाकिस्तान का हालत ऐसा है क्योंकि उनका जो है ना, क्या बोलते हैं, मैं उसको भूल रहा हूं, क्या बोलूं उसको, अपना जो होता है ना, उनको पता ही नहीं वो क्या चीज है। आप लोग तो अरब से नहीं आए हैं। पाकिस्तान 1947 से पाकिस्तान क्या था? हिंदुस्तान का हिस्सा ही था। अब हिंदुस्तान ही थे, अब तो अरब से आए नहीं है। आप कैसे मुसलमान बन गए? तलवार के नोक से बन गए ना।
ऐसे ही हुक्मरान आएंगे। तो फिर आपके पास से ये क्रक्स निकलता है कि बांग्लादेश के वो कंगले वाले दिन शुरू हो गए हैं, मतलब भारत उसको माफ नहीं करेगा, और क्योंकि वही तो सपोर्ट कर रहा था, बांग्लादेश को बनाने वाला भी इंडिया था, बांग्लादेश को चलाने वाला भी इंडिया है। ये 1000 साल से तकरीबन इस खित्ते में यही कुछ चल रहा है। जब जरा से सेट होते हैं इनको उंगली होती है खुद ही, हमारी कौम को भी होती है, हम भी 2 साल बाद हुकूमतें चेंज करते हैं, बंगालियों को भी उंगली होती है, ठीक है। ये स्टेबल रह ही नहीं सकते। अगर ये स्टेबल रहे, देखें किसी की इज्जत करें, हमेशा आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी ना। सही बात है। हमने कभी भी एक पुख्ता हुकूमत का साथ नहीं दिया, हमने हमेशा दूसरे के कपड़े धोए हैं, ठीक है। कोई हुकूमत आती है तो पिछले पे ब्लेम डालती है, भाई उसको टाइम मिला है तो उसको टाइम पूरा दो, उसका देखो तो सही 5 साल बाद वो करता क्या है, उसके बाद बात करो ना। अभी एक बंदे ने, अभी आप इंटरव्यू कर रही हो, मेरा आज छोड़ के रास्ते में चली जाती तो उसको बात तो शायद मेरे एंड में अच्छी करनी हो, सुनना पड़ेगा। हाँ। सुनना पड़ेगा, पूरा सुनोगे फिर आपको समझ आएगी। कोई भी सिलेबस है, कोई भी बुक है, जब तक उसको आखिर तक नहीं पढ़ेंगे, कोई फिल्म पूरी नहीं देखेंगे, उसका एंड नहीं देखेंगे, कैसे पता चलेगा। तो अब बांग्लादेश का एंड क्या नजर आ रहा है? अब बांग्लादेश का कोई भी एंड नहीं है। बांग्लादेश इस तरह ही फाके करेगा, जो तरक्की की थी वो फिर नीचे आएगा और पाकिस्तानी हंसेंगे। हाँ, नहीं, बांग्लादेश कह रहा है पाकिस्तान से दोस्ती करनी है। अब नहीं दोस्ती, पाकिस्तान क्या दोस्ती करेगा, पाकिस्तान के पास क्या है, हम क्या दोस्ती करेंगे, और भी उनको भी भूखा मारेंगे, उनसे भी ले लेंगे सारा कुछ जो उनके पास बेचारों को बचा है। हमारे पास क्या है, हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा, हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता, और तुम कहाँ पे चलाओगे, छोड़ो हमारे के ना हथियार खरीदो, हम हथियार बेच के करेंगे क्या। अगर हथियार हमसे खरीद भी लेगा हमें क्या मिलेगा, पैसे नहीं हमें तो नहीं मिलेंगे ना, जिन्होंने बनाए हैं, जिन्होंने बेचने हैं उनको मिलेंगे। पाकिस्तान इस टाइम बहुत इंडस्ट्री बना भी रहा है, बहुत सी चीजों में अप है, मगर क्या हमें वो चीजें मिलती हैं? हाँ, पैसा आवाम की तरफ नहीं आ रहा, ये बात ठीक है। मकसद है कि जब हमारी तरफ आएगा ही नहीं पैसा तो हमें उन चीज़ों से क्या फ़ायदा, क्या लेना क्या देना। अब बांग्लादेश की आवाम को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान को उंगली नहीं करनी चाहिए। आप देखें ना, बड़ा जब बाप से बेटा रूठ जाए ना तो दूसरे को नहीं जाब की शहादत करना, और मैं तेरा चाचा वहाँ, और मैं तेरी मदद करांगा, घबराई नहीं। जब आपने 50 साल मदद नहीं की उसकी, तो अब तुम क्या मदद करोगे। अब देखो कब बाप उससे राजी होगा इंडिया, कब अपने बच्चों से वो सीधा हो जाएगा। अब उस पे के लिए दुआ करें, यकीन करें जो हालात जा रहे हैं, हम सारे लोग भी इंडिया की तरफ कल देखने वाले हैं। अभी हमें समझ नहीं आ रही है, अभी हम बुलवतनी में हैं। जिस दिन ये भूखे मरने शुरू होंगे ना तो यकीन करो ये बॉर्डर पे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम मदद कहाँ से लेंगे, अपने हमसाये से लेंगे ना, चीन से लेंगे, अफगानिस्तान से लेंगे, भारत से लेंगे। चीन तो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। चीन देखे जो तो कह रहे हैं दोस्त है, जो चीज पाकिस्तान में 100 रुपए में तैयार होती है, चाइना वो 50 रुपए की इधर भेज देता है। हाँ ठीक है। वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ऊपर जाने नहीं देता, किस किल नहीं जाने देता कि यार अभी हमारे बाटा, ये बाटा है, बाटा के सारे जूते चाइना से बन के आ रहे हैं, स्टैंप यहाँ पे लग रही है, ठीक है। हमारी फैक्ट्रियाँ बाटा के फारग बैठे हुए हैं, वो क्यों चाहेगा कि ये लोग तरक्की करें। अगर पाकिस्तान आगे मसनियात चलती रही, हमारी जो अच्छी मसनियात है वो सारी बाहर चली जाती हैं, यहाँ तो हमें मिलती भी नहीं है। हमारा पाकिस्तानी ब्रांड हमें बाहर से जाके खरीदना पड़ता है, पाकिस्तान में से हमें नहीं मिलता। तो अब बांग्लादेश वालों को अभी भी होश के नाखर लेने चाहिए कि अपने अब्बू जी से राजी हो जाओ, और आपका बाप नज़दीक कोई भी नहीं है, और चाचों मामों पे चाचों आ जा। अब देखिए श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। श्रीलंका की जो अवाम है उन्होंने हल्ला बोला, उनका जो प्राइम मिनिस्टर जो भी था वो खत्म हो गया। बांग्लादेश के साथ भी है, बिल्कुल इनके साथ सही हुआ है। अब हमारे पाकिस्तान में अंदर कितनी ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, हमें भी चाहिए हम भी हक की आवाज़ उठाएं। जाहिर बात है हमें भी ज़रूरी है, अगर हम लोग हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। सही बात है, अवाम अपने लिए बोलना चाहिए। जाहिर बात है बोलना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। आप कह रहे हैं बांग्लादेश अपने हद तक तो ठीक रहती है, लेकिन एक मुल्क जिसको सिर्फ इंडिया का बॉर्डर लगता है, शुरू दिन से सपोर्ट करे, एंटी इंडिया के खिलाफ नारे लगाए। अब उन्होंने जो सस्ती बिजली थी वो भी इंडिया ने बांग्लादेश को देना कह रहे हैं बंद कर देंगे। 80 मिलियन डॉलर अडानी का जो लोन था वो भी उन्होंने नोटिस दे दिया कि आप हमें वापस करो। 16 आइटम डेली कमोडिटी की वो भी बैन कर दिए, मेडिकल वीजा भी डिले कर दिए। शेख हसीना तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो इंडिया से वो बिगाड़े वो उनको बहुत नुकसान। एट द एंड तो यही है ना, देखिए मुस्लिम नॉन मुस्लिम, हम बात यहीं पे खत्म होगी आके कि वो नॉन मुस्लिम है वो ठीक नहीं कर रहे, वो जान के ऐसे कर रहे हैं।
अब उन्होंने कितने हमारे पाकिस्तान में भी तो कितना दरिया खोल देते। देखो, बात घूम फिर कर वहीं पे आ जाता है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। आज पाकिस्तान का आवाम जो है ना, उनको ऐसा चुरौन खिला खिला के ऐसा कर दिए हैं, उनका माइंड में एक ही चलता है, भाई हम मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है। क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है तो हमको पसंद नहीं करते हैं और ये मुस्लिम को सही से रहने नहीं देंगे। अरे भाई, इंडिया में मुसलमान कैसे रहते हैं? अगर इंडिया ने नॉन मुस्लिम के इतना नफरत मुस्लिम के ऐसे इतना नफरत करता, तो इंडिया में आपसे ज्यादा मुस्लिम कैसे रहते हैं? वो तो बताओ, वो क्यों नहीं बताते हो? खाली मुस्लिम पाकिस्तान में है। अरे इस्लाम जहां से शुरू हुआ था, सऊदी अरब से, वो इंडिया को जैसे बोलते हैं ना, अपना भाई जैसे मानता है। तुम पाकिस्तानियों को मतलब धक्का मार के निकालता अपने देश से, यूएई से, सऊदी अरब से, दुबई से, हर जगह से तुम पाकिस्तानियों को निकालता है धक्का मार के। इंडियन को तो नहीं निकालता है। क्यों नहीं निकालता है? क्योंकि तुम्हारा जो हरकत है ना, वो सबको अभी का टाइम पे सबको पता चल गया है कि पाकिस्तान ऐसा ही है। इसीलिए कोई भी देश, कुवैत वो तो मुस्लिम देश है, ईरान वो तो मुस्लिम देश है, ओमान वो तो मुस्लिम देश है, तुर्की वो तो मुस्लिम देश है। वो क्यों निकला है तुमको? क्यों निकल रहा है? कभी अपने गिरिबान में जाके देखो तुम क्या करते हो जाके, और तुम्हारा हरकत क्या है, तब जाके तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा हरकत क्या है। जब तक अपने गिरिबान में नहीं झाँकोगे, तब तक अपना गलती नहीं समझ में आएगा। ठीक है? आके ऐसे बोल देने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए तो पाकिस्तान में जो भी आदमी सही चीज बोलता है, वो अगले दिन नहीं रहता है, उठे लिया जाता है। तुम्हारा आदमी के वजह से आज तुम्हारा देश का बेड़ा गर्क हुआ है। वही आर्मी ने तुमको ऐसा चूर्ण खिला दिया है कि तुम वही चूर्ण खा खा के आज तुम्हारे देश का ऐसा हालत है। ठीक है? देते हैं, वो पानी खोल देते हैं जी, वहाँ पे डैम बनाए ना, डैम बनाए, मरते हैं ना। ये हमारी भी डैम गलती है। हम बनाए ना, हमारी हुकूमत की गलती है। हम लोग तो हम उनको इंडिया बोलते पे तो नहीं नहीं है। डाल सकते। दरिया वहां से सारे आते हैं, जब प्रेशर बढ़ता है तो वो सारा गेट खोलेंगे। अब हम लोग नहीं बोलते, हमारी गलती है। हम भी हक में बोलेंगे। अब पाक चीन है, पाक चीन हमें कितना बिजनेस दे रहा है। हाँ। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बिजनेस हमें वहीं से आ रहा है। हाँ। अब हम लोग उनको कहेंगे जी वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। किस तरह कह सकते हैं गलत? जब वो कोई बंदा गलत होगा हम उसको ही गलत बोलेंगे। अब हमारे खान साहब हैं, खान साहब के बारे में कितने के लोग कहते हैं कि वो गलत हैं, उनको जेल में बंद किया हुआ है। क्यों बंद किया हुआ है जी? क्यों? वो हक की बात उठाते हैं, वो हमारा साथ देते हैं, वो असम्बलीज में जाके हमारे हक में बात करते हैं। ये मसला है। ऐसे नहीं हमें किसी के ऊपर तोहमत लगानी चाहिए। जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा बिल्कुल, रहा। बिल्कुल। अगर इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात, अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बात करें कि जब से शेख हसीना वहाँ से गई है, बांग्लादेश क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि ये सबको नजर आ रहा था कि इंडिया ही उसको सपोर्ट कर रहा है। अब उनके हर दिन कुछ ना कुछ बैन होता है। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली बैन की, उन्होंने 16 आइटम्स बैन कर दिए। तो ये अब बांग्लादेश, आपको क्या लगता है कि अब तरक्की करेगा इंडिया से बिगाड़ने के बाद कि क्योंकि अभी तो सारा कुछ ही वहाँ पे बंद होना शुरू हो गया? तरक्की तो नहीं बेसिकली करेगा। अब जिस तरह इंडिया इतना ज़्यादा आगे स्पीड में जा रहा है, एप्पल की कंपनी वहाँ पे है, हमारे सीईओ जो गूगल के हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कनाडा, ये मतलब मुख्तलिफ जितने बड़े हमारे हैं ओहदे, उनके ऊपर इंडियन ही हैं। ठीक है? वो अब जाहिर बात है, अब उन किसी के साथ पंगा लिया तो वो तो आपको पता है, अब वो तो तंग करेगा। अब जाहिर बात है वो भी हर चीज़ फैसिलिटीज उनकी बंद करेगा, तो वो नुकसान में ही जाएंगे बांग्लादेश ऑब्वियसली। लेकिन वो उनके पास और भी तो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किसी और से भी हेल्प कर सकते हैं। तो कह तो रहे हैं पाकिस्तान तो खुद अभी पाकिस्तान तो खुद अभी हेल्प कर रहा है दूसरों से। पाकिस्तान तो खुद अभी दूसरों से हेल्प मांग रहा है कि भाई मेरी मदद कर दो। लेकिन बांग्लादेश ने देखिए दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। तो कोई बात नहीं, हम सऊदिया वालों से मिला लेंगे हाथ। शेख साहब, वो शेख हमारे होंगे, हम उनके होंगे। देखें, अब ये कह रहे हैं हम दूसरों से लेके उनको दे देंगे। अभी यहाँ कह रहे नहीं मुस्लिम और ये हिंदू का चक्कर पड़ गया ना। जब वो हिंदू के पास हमने उसको जाने क्यों दिया? हम मुसलमान है ना। अगर हमारा मुसलमान अगर कोई गरीब है, कोई भूखा है, तो हमारा काम है उसको रोटी देना ना। कल बांग्लादेश की जो हालत की हमने की है ना,
बंगला इंडिया ने तो उसको संभाला है। आज अगर चलो जी इंडिया ने उससे खफा हो गया जी, हिंदुइज्म शुरू हो गया है, तो हम कौन से मुसलमानों ने जाके बांग्लादेश को गले लगा लिया है? हमने कौन सी उनको ऑफर करा दी है कि आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है, हम आपको पाँव पे खड़ा करेंगे, आपसे गलती होगी है, हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है? हमने कौन सी ऑफर मतलब हमने किया? इन हालात का कोई फायदा नहीं उठाया। हमारे पास है कुछ नहीं है ना। की बात करते हैं, हमारे यहाँ से तो फलस्तीन के लिए कोई नहीं गया हेल्प के लिए। तो यही तो- फलस्तीन के लिए कौन चला गया? आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। इसराइल फलस्तीन में कितने मसले हैं, इससे भी ज्यादा मसले हैं। ये तो चलो सिर्फ एक डूबा है ना मुल्क, वैसे वहाँ पे मुस्लिम बमबारी उम्मा के हो रही है, वहाँ लीडर नुकसान हो बनते रहे हैं, वीडियो खत्म वहाँ होने पे दो। नुकसान पे नुकसान हो रहा है, वहाँ पे नौजवान बच्चे, औरतों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। हम लोग कितना उनके साथ मतलब हेल्प करते पाकिस्तान हैं। किसी की हेल्प नहीं करेगा। अब देखें ना, पाकिस्तान के आप हालात खुद जानती हैं कि वहाँ काबिल है पाकिस्तान, हम हैं काबिल किसी की हेल्प करने के? इस टाइम बच्चा जो पैदा होता है वो कर्जई है। सही बात है सर, हम खुद क्राइसिस में, अगर शायद हमारा मुल्क बेहतर होता शायद तो हम करते। एक मिनट, आखिर बात- दोस्तों वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। देखो लास्ट में बात आके आ गया फिलिस्तीन में। अरे भाई पाकिस्तानी हो, जो एक भाई आके बोल रहा था, तुम पहले अपना ही देखो ना। तुम खुद खाने के लिए नहीं मिलता है तुमको, आटा किलो 400 रुपया है। तुम्हारा जो घी बोल दो डालडा, हमारे तो डालडा बोलते हैं ना, उसको कोई पूछता नहीं। 60-70 रुपया किलो है, तुमको यहाँ 600-700 रुपये मिलता है, उसको तुम जो घी बोलते हो। वो तो हम इधर कोई खाता नहीं है। हमारे इधर तो नहीं तो राइस ब्रान खाता है, नहीं तो सनफ्लावर खाते हैं, नहीं तो मस्टर्ड खाते हैं। तुम वही जो डालडा जो है उसको तुम खाते हो, ठीक है? वो तुम्हारा वहाँ 700 रुपया है किलो, मतलब 1 लीटर। तुम पहले, तुम्हारा जैसे गुर्बत है, ऐसा हालत खराब है, तुम पहले तुम्हारा हालत ठीक करो ना, उसके बाद जाके फिलिस्तीन के लिए लड़ोगे। क्या कर लिए तुम्हारे वहाँ? अगर इतना तुम्हारे वहाँ की फिलिस्तीन के ऊपर इतना ये है, तो इजराइल का जो प्रोडक्ट है तुम उसको बैन करो ना। क्यों बैन नहीं की? क्योंकि तुमको पता है अगर इजराइल का प्रोडक्ट को तुम बैन करोगे, वो खाने के लिए नहीं मिलेगा। जो मोबाइल पकड़ के डेली घूमते हो ना, वो भी इजराइली का है, कोई यहूदी का ही है। तुम मुसलमान ने कुछ नहीं किया है। जो एप्पल पकड़ के घूम रहे हो, जो मोबाइल पकड़ के घूम रहे हो ना, वो भी एक यहूदी ने बनाया है। जो भी टेक्नोलॉजी चल रहा है पाकिस्तान में, वो भी यहूदी ने बनाया है। खाली आके पब्लिक शो में आके बड़े बड़े बात करना तुमको आता है। इतना तुम गैरतमंद लोग हो। जब इमरान खान को तुम्हारा आर्मी ने उठा के ले लिया, कहाँ थे तुम लोग? इतना अच्छा तुम्हारा नेता था ना तो इमरान खान। अभी तो क्या की उसके लिए 2 साल से बेचारा जेल में सड़ रहा है। हो सकता है कभी कभी उसका फांसी हो जाए। तुम लोग जो है ना, इतना जाहिल हो ना, इतना जाहिल हो। आज तुम्हारे इसी जाहिलपना की वजह से तुम्हारा देश आज इतना नीचे है, और तुम इतना नीचे किधर भी जाते हो ना, तुमको इतना चेक होता है कि तुम जैसे आतंकवादी आ गया। आज का टाइम पे कोई भी देश कोई थूकता नहीं तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा पासपोर्ट सबसे घटिया पासपोर्ट है दुनिया का। और जो आदमी आके सही बात बोलता है, उसको तुम गद्दार बोल देते हो। कहीं तो ये इंडिया का बात बोल रहा है, ये तो गद्दार है। ये जो बात है ना, तुमको अभी नहीं पता चल रहा है, और 5 साल 10 साल बाद तुमको पता चलेगा, ठीक है? चाइना तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, क्या किया है? जो सीपैक बनाया था, अभी तक कोई एक पाकिस्तान को जॉब मिला है सीपैक की वजह से? बता दो, कोई एक आदमी को जॉब मिला है? नहीं मिला है। तो फिर चाइना तुम्हारे पर कैसे एहसान किया? चाइना तुमको कुछ फ्री में चीज देता है? अरे सऊदी अरब तुमको ऐड देता है। चाइना अभी तक पाकिस्तान को ऐड ही नहीं दिया है। जो भी कुछ दिया लोन में ही दिया है, उसको तुम भरना ही है, भरना है। नहीं भर पाओगे तो तुम्हारा एसएमई तो तुम्हारा जैसे बोलते हैं कौन सा, जो बलूचिस्तान में जो पोर्ट है उसको तो ले लिया है, ग्वादर पोर्ट ले लिया है।
कराची ले लिया है, तुम्हारा जो पीएलए है और तुम्हारा जो एयरपोर्ट है वो भी ले लिया है। क्या क्या छोड़ा है तुम्हारे लिए? सब लीज ले लिया है ऑलरेडी। जो कुछ कुछ चीज है वो हो सकता है अगले 5 साल में वो भी चला जाएगा। भाई पढ़ा लिखा है वो तो सही चीज को पढ़ो, ऐसे जज्बात में मत हो, ठीक है। इंडिया में भी मुसलमान हैं और खुशी से रहते हैं, अच्छे से जॉब करके रहते हैं। जो तुम्हारे अंदर में एक कीड़ा घुसा हुआ है ना, इंडिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, वो कीड़ा को निकाल दो। इंडिया में मुसलमान बहुत अच्छे से रहते हैं, तुमसे बहुत अच्छे से रहते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा बन गया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। सो चलो वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं, आपके साथ मिलना करके नया रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।